हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, एयरफोर्स द्वारा करीबन 114 रफाल लिए जाने हैं, जिसको लेकर जो एक नॉन नेगोशिएबल क्लॉज है, ये इंडियन वेपन का इंटीग्रेशन है। और इसको लेकर फ्रेंच साइड से एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है, जहां पर बताया जा रहा है कि क्रूशल इंडियन वेपन्स इस प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट होंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट वेपन्स के बारे में चर्चा करी गई है। साथ में कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि करीबन 1 दर्जन के अराउंड डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स यहाँ पर इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। यानी कि जितने वेपन्स अभी तक हमने डेवलप किए हैं एक फाइटर प्लेटफॉर्म से लगाने के लिए, या फिर जितने हम डेवलप कर रहे हैं, वो सब इससे लगेंगे। इसमें मुख्य तौर पर अस्त्र सीरीज़ की बात करी जा रही है, रुद्रम सीरीज़ की बात करी जा रही है, और 100 यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर अगर अस्त्र मार्क 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है तो मार्क 2 और मार्क 3 के इंटीग्रेशन में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। ऑल्दो अस्त्र मार्क 1 आपकी रेल लॉन्चर से लॉन्च होती है और मार्क 2 आपकी इजेक्टर लॉन्चर से लॉन्च होगी। तो यूनिवर्सल लॉन्चर यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिससे तीनों मिसाइल्स लॉन्च होने में सक्षम होगी। और जहाँ तक है जो इंटरेक्शन है प्लेटफॉर्म के साथ, वो भी लगभग सिमिलर होगा। तो अगर आप एक मिसाइल इंटीग्रेट कर पा रहे हैं तो तीनों मिसाइल आपकी इंटीग्रेटेड होंगी। सिमिलर ट्रेंड आपको रुद्रम सीरीज़ की मिसाइल में भी दिखेगा, और ये खुद रफाल के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि रफाल एंटी रेडिएशन मिसाइल्स लैक करता है, और ये कंप्लेन फ्रेंच पायलट्स ने भी करी है। तो यहाँ पर रुद्रम सीरीज़ की जो मिसाइल्स हैं, ये खाली एंटी रेडिएशन मिसाइल्स नहीं हैं, ये लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं, और दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर सकती हैं और सुडो बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हुए टारगेट पर गिर सकती हैं। यहाँ पर गाइडेंस सिस्टम अगेन काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, तो इनका इंटरसेप्शन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये पर्टिकुलरली ऐसा वेपन है जिसको लेकर दूसरे रफाल के जो ऑपरेटर्स हैं, इवन यहाँ तक हम फ्रेंच एयरफोर्स की भी बात करेंगे, वो भी इंटरेस्टेड होंगे। तो 350 से 500 किलोमीटर के ऊपर की आपको इंगेजमेंट रेंज मिल जाती है, जो कि प्रॉपर स्टैंड ऑफ रेंज है। और जिस तरीके से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स अब सर्विस में हैं, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। साथ में ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगे। ऑल्दो फ्रांस द्वारा स्कैल्प क्रूज मिसाइल को ही इसी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी रेंज लिमिटेशंस हैं, और वो एक सबसोनिक और काफ़ी एक्सपेंसिव मिसाइल भी है। तो स्पेसिफिकली एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एंटी रेडिएशन मिसाइल्स चाहिए, इसलिए मॉडर्न कॉम्बैट में इनका यूज़ केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इवन जो 100 के इंटीग्रेशन की यहाँ पर बात करी जा रही है, ये भी काफ़ी क्रूशल वेपन है, और ये भी अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर की आपको स्टैंड ऑफ रेंज दे देता है, और एंटी एयरफील्ड वेपन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर है एनिमी एयरफोर्स को न्यूट्रलाइज करने का। तो ये चीज़ आप देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा स्पेसिफिकली फोकस किया गया है एनिमी एयरफोर्स को ग्राउंडेड करने के लिए, जिसकी वजह से जितने भी वेपन्स पर हम काम कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली इसी डायरेक्शन में है, और ये सारे स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं। उसके बाद अगर हम एयर टू एयर मिसाइल की बात करते हैं, तो ये भी एक ऐसी फील्ड है जहां पर हम फ्रांस से बेटर कर रहे हैं। इवन अस्त्र मार्क 1 में ही आपको मिका एनजी से बेटर रेंज मिल जाती है। मार्क 2 जो है आपकी, वो काफ़ी कैपेबल होगी, और मीटियोर और अस्त्र मार्क 1 के बीच में आपको कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएगी, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगी। अगेन ये एक ऐसी मिसाइल है जो कि दूसरे रफाल के ऑपरेटर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इवन फ्रेंच एयरफोर्स के लिए भी ये सिग्निफिकेंट हो सकती है, अगर वो अपने प्लेटफॉर्म्स में इनको इंटीग्रेट करके खुद यूज़ करना चाहे तो। बाकी अस्त्र मार्क 3 और गांडीव मिसाइल तो मेटियोर से ज़्यादा कैपेबल होगी ही। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये सारे वेपन्स हमारे डेटा लिंक के साथ इंटीग्रेटेड होंगे, तो आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ भी इंटर ऑपरेबिलिटी मिलेगी। यानी कि अगर हम अस्त्र मार्क 1 या मार्क 2 को यूज़ कर रहे हैं तो कोलैबोरेटिव इंगेजमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, भले ही दूसरा प्लेटफॉर्म साथ में इन्वॉल्व हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक और चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, रफाल का जो फ्रेंच वेपन पैकेज आ रहा है, जिसमें डिफरेंट मिसाइल्स हैं, इसमें ज़्यादातर मिसाइल्स को हम तेजस से भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, ताकि जो रफाल का इकोसिस्टम है उसको भी तेजस यूटिलाइज कर पाए। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। बाकी ब्रह्मोस एनजी का तो क्रूशल इंटीग्रेशन यहाँ पर है ही। ऑल्दो जो फ्रेंच रफाल है, ये एंटी शिप रोल में एक्सोसेट मिसाइल को कैरी करते हैं, पर वहाँ पर आपको रेंज लिमिटेशन मिल जाती है, जिसकी वजह से आजकल जो स्टैंड ऑफ रेंज रिक्वायर्ड है वहाँ पर वो मिसाइल फिट नहीं होती है। ब्रह्मोस एनजी अगेन एक बड़ा कैपेबिलिटी बूस्ट है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ हम करने जा रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। रफाल एक काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म है, पर उसका वेपन पैकेज जो है वो उतना कैपेबल नहीं है जितना प्लेटफॉर्म के हिसाब से होना चाहिए था। पर जो चीज़ इंडिया के लिए इनेबल हो रही है, वो
इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करेगी। और क्योंकि रफाल का यूज़र बेस इतना बड़ा है तो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी इंडियन वेपन्स का रास्ता जो है वो खुल जाएगा। बाकी अब ये देखना है कि ये इंटीग्रेशन प्रोसेस कब स्टार्ट करते हैं और कब तक ख़त्म होता है, क्योंकि नेवी के रफाल में भी ये चीज़ करी जानी है, इसके लिए अग्रीमेंट साइन हुआ है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।